अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर आफियत के साथ होंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लाया हूँ उन लोगों के लिए जो कि यूरोप या कनाडा या किसी भी इंग्लिश कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा, जो कि डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसमें मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अप्लाई किया और इटली की किस कंट्री ने, किस इंस्टीट्यूट ने मेरी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया और किस वजह से किया। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। जी दोस्तों, तो इस वेबसाइट का नाम है कीस्टोन एकेडमिक कोर्सेज़, जो कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये वेबसाइट, इसमें आप इस प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी कंट्री के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर इन तमाम इंस्टीट्यूट का डाटा मौजूद होता है। वहाँ पर आप इसको सर्च करके उनकी वेबसाइट पर आप डायरेक्टली खुद अप्लाई कर सकते हैं, उनको मेल भेज के। जी दोस्तों, इसके 2 सर्च बार आपके सामने नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी अप्लाई किया है culinary आर्ट्स के लिए। ये मैंने क्रोएशिया की कंट्री के लिए अप्लाई किया है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। जी दोस्तों, आपके सामने अभी सर्च जो है शो हो रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। ये आपके सामने अभी स्क्रीन पर 2 इंस्टीट्यूट सर्च हुए हैं। एक का नाम है कोलन और दूसरे का नाम है एस्पिरा, जिन्होंने अपनी कोर्स के बारे में डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज और समर कोर्सेज हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आपने इस वेबसाइट के ज़रिए इंस्टीट्यूट सर्च करना है, जिस कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ सर्च करनी है और उसके बाद उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाइए, वहाँ पर साइन इन हो जाएं और इनको डायरेक्टली ख़ुद मेल करें। और इसके अलावा मैंने ये देख रहे थे ये कुलन जो है वेबसाइट क्रोएशिया की एक इंस्टीट्यूट की है, वो आपके सामने ओपन हो गई है। तो यहाँ पर फ्री फीचर दिए हुए, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल मिल जाएगी उनकी अपनी इंस्टीट्यूट की अपनी वेबसाइट से। वो वेबसाइट आपने कीस्टोन एकेडमिक कोर्सेज़ की वेबसाइट से लेनी है। ये देख लिया मैं। इसके अलावा मैंने अभी एक और कोर्स के लिए मैंने आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये culinary आर्ट्स के लिए। ये देख सकते हैं culinary आर्ट्स। इसके अलावा मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस शोबे में शेफ़, culinary आर्ट्स, बेकिंग या पेस्ट्री के लिए इसलिए अप्लाई करें क्योंकि ये टेक्निकल प्रैक्टिकल वर्क है। इसके लिए थ्योरी वर्क कम होता है, तो इसलिए ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, आइल्स नहीं मांगते इसके लिए। बाकी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने एक डिप्लोमा इन बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट्स, ये है SAIT, ये कैलगरी कनाडा की एक सिटी है, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप डायरेक्टली ख़ुद अप्लाई करें। तो मैंने कुलन जो है क्रोएशिया की एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अप्लाई किया और उनको मेल भेजी, उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी। तो उन्होंने मेरा प्रोसीजर को समझा और मेरी एप्लीकेशन पर, जैसे कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने पहले इनको एप्लीकेशन सबमिट की, जिसकी ये मुकम्मल फिल शुदा एप्लीकेशन आपके सामने मौजूद है, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ क्वेश्चन पूछे और इसका जवाब मैंने इनको मुख्तलिफ़ टेक्निक के साथ सर्च करके दे दिया, ताकि वो मुझे ये समझे कि ये एक प्रोफेशनल है, ये फ्रॉड नहीं है किसी तरह का। जब भी किसी के साथ कोई भी चीज़ डील करें तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल लेवल पे बात करें। प्रोफेशनल लेवल पे बेशक सर्च करके इस चीज़ का जवाब दें, जो क्वेश्चन पूछे। सेम इसी तरह के रिलेटेड एप्लीकेशन जब आप वीज़ा एम्बेसी में जाते हैं, ऑफिसर के सामने जब इंटरव्यू देते हैं, तो उनके सामने
जो आपसे वो सवाल करेगा उसका जवाब आपने प्रोफेशनल तरीके से देना है। तो स्टडी वीज़ा इसी तरह हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाल मटोल से काम लेंगे और ये मुकम्मल फ़िलसुदा फार्म है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से स्पेशली कुलिनरी आर्ट्स शेफ़ या आप बेकिंग एंड पेस्ट्री के प्रोग्राम के लिए किसी जगह पर डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो ये फार्म आपके लिए फ़िलसुदा फार्म आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो मैंने ये फार्म इसके साथ मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जिनमें पासपोर्ट, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और इसके अलावा एजुकेशनल जितने भी सर्टिफिकेट थे वो उनको सेंड किए, जिसकी बेहाफ पर उन्होंने मुझे इसकी कोर्स के मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, जो आपके सामने अभी स्क्रीन के सामने शो हो रही हैं। जी दोस्तों, तो जिस कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए, उस कोर्स की फ़ीस है 3 मंथ की 4625 यूरो। तो कंप्लीट जो पैकेज है 4625 यूरो, जिसमें ट्रांसपोर्ट और तमाम चीज़ें शामिल हैं, उनकी फ़ीस शामिल है। तो मैंने जैसे आपको प्रैक्टिकल के दिखाने के लिए जो बंदा इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है वही पे कर सकता है, एक आम बंदा पे नहीं कर सकता। तो आपने ये देखना है कि आपने उस जगह पर उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है जिसकी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखें कि आपने जब भी किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो ये बात याद रखें, किसी भी सूरत में उनको ऑनलाइन किसी तरह की पेमेंट नहीं करनी। आप इनविटेशन लेटर लेने के लिए 50 यूरो या 60 यूरो इस तरह की फ़ीस, उसकी कंट्री में जो भी करेंसी चल रही है, तो आप उसकी फ़ी वो पे कर सकते हैं 50-60 यूरो इनविटेशन लेटर हासिल करने के लिए। उस इनविटेशन लेटर की बुनियाद पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये आपके सामने एक स्क्रीन में शो हो रहा है लेटर जो कि उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। आपने किसी भी सूरत में किसी इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन किसी तरह की फ़ी पेमेंट नहीं करनी, फ़ी सबमिट नहीं करनी। आप गारंटी लेटर बनवा सकते हैं अपने बैंक से, बैंक स्टेटमेंट से, या अपने बैंक मैनेजर से एक अथॉरिटी लेटर या सर्टिफिकेट इस तरह का बना सकते हैं जिसमें आपकी पेमेंट का वो आप मुतल्लिका इंस्टीट्यूट का सबूत दे सके कि इनके पास वाकई ये इतनी बैंक स्टेटमेंट है कि ये कोर्स के लिए, इस कोर्स के लिए, फ़लाँ किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपने चीज़ मद्देनज़र रखनी है। दूसरी ये चीज़ है कि आपने ये चीज़ खुद सेलेक्ट करनी है, आप कौन से इंस्टीट्यूट किस कंट्री में किस वजह से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि इस तरह आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ये कंसल्टेंट फ़ीस 50,000 से 1 लाख रुपये तकरीबन इसी चीज़ के ले लेते हैं, आपको देने नहीं पड़ेंगे और आप अच्छी जगह अप्लाई कर लेंगे। और आपको पता होगा आपने किस काम के लिए, किस मकसद के लिए अप्लाई किया, किस कंट्री के लिए अप्लाई किया। तो ये मैंने जो कुलन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन और सबमिट की थी, इसकी बुनियाद पर उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा जिसमें लिखा होगा कि हम आपको 80 यूरो आप हमें फ़ी पे करें और हम अपनी तरफ से एक गारंटर लेटर वो इंस्टीट्यूट अपने मुतल्लिका एम्बेसी को सेंड करता है और इसकी एक कॉपी हमें सेंड करता है। इस लेटर को साथ लगाकर उसके साथ मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जो कि जिस एम्बेसी में आपने जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है वहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने के लिए कंसल्टेंट और आप 2,500 तकरीबन इतनी फ़ीस लेते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। तो अब वो फ़ी पे करें और साथ ये गारंटर लेटर लगाएँ और वीज़ा अप्लाई कर दें। जब वीज़ा लग के आ जाता है तो उसके बाद आप जब जिस कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप पे ऑर्डर की सूरत में या जैसे भी है उस इंस्टीट्यूट को आप पेमेंट की फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा स्क्रीन पर अभी एक लेटर देख रहे हैं जो कि मैंने एक इटली के एक इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने पहले ही मेरी मेल पे ये रिफ्यूज़ कर दिया कि पाकिस्तानी जो हैं उनका वीज़ा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इस बुनियाद पर हमारा पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है जिसकी वजह से हम इनको एंटरटेन नहीं करते।
लेकिन फिर भी उसने हौसला अफजाई के लिए कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाएं और हम आपके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट आपको वीज़ा देगा या वो उसका अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी करवा देगा, आपको अच्छा रिप्लाई करेगा। जो इंस्टीट्यूट आपके साथ वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए और जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने शो हो रही है उसको खुद रीड करेंगे तो आपको सारी बातों खुद समझ आ जाएगी। तो प्लीज़ ये बात याद रखें कि जब भी आपने अप्लाई करना है तो वहाँ के सोर्स, वहाँ की कंट्री के सोर्स, वहाँ की एम्बेसी का रिस्पांस, उस बुनियाद पर खुद अप्लाई करें और आपको सारा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। बजाय आप किसी कंसल्टेंट को आप एडवांस में 1 लाख रुपया दे दे, 50,000 60,000 दे दे, वो आपका वीज़ा अप्लाई करे ना करे, तो इससे बेहतर है खुद अप्लाई करें। आपके सामने हर चीज़ सामने आ जाएगी आपके। तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन और तमाम जितनी भी वर्डिंग लिखी हुई है, जितने मेल रिस्पॉन्स हुए हैं, आप उसको रीड करेंगे तो आपको सारी बातें खुद समझ आ जाएंगी। तो क्योंकि मैं एक पेज को ब्रीफ करने के लिए तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियो दरकार है, तो मैं आपको इतना ब्रीफ नहीं कर सकता एक वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करें, इसके डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल वॉच करें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।